दोस्तों, इजराइल के अंदर एक नया क्राइसिस तेजी से बढ़ रहा है और वो क्राइसिस है ट्रस्ट का। पिछले एक साल से इजराइल ने क्या कुछ किया है वो दुनिया देख चुकी है, लेकिन क्या ये सब करके इजराइल ये वॉर जीत गया है? और क्यों दुनिया के सामने सिर्फ इजराइल ऐसे हमले करके खुद को पावरफुल दिखाना चाहता है? आखिर कब तक ये वॉर ऐसे ही चलेगी और एंड में इस वॉर का नतीजा क्या निकलेगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इजराइल के लोगों का अब बेंजामिन नेतन्याहू से भरोसा उठ चुका है। रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू ने डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट को उसकी पोस्ट से हटा दिया है, क्योंकि नेतन्याहू का कहना है कि योव गैलेंट अब अपना कॉन्फिडेंस खो चुका है। यानी जो बंदा पिछले एक साल से इस जंग को कंट्रोल कर रहा हो, वही बंदा अब कॉन्फिडेंस खो चुका है इस वॉर को जीतने का। ये बड़ी बात है। और इसी स्टेटमेंट के बाद इजरायली सिविलियंस ने नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालना भी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल की जनता भी ये देख चुकी है कि पिछले एक साल से इजराइल ने सिर्फ जेनोसाइड के अलावा कुछ उखाड़ा नहीं है। अभी तक भी इजराइल गाजा के अंदर से अपने होस्टेजेस रिलीज नहीं कर पाया है। तो इससे बड़ी हार इजराइल के लिए और क्या हो सकती है? बेंजामिन नेतन्याहू ने होस्टेजेस को छोड़ने के लिए हमास को कई मिलियन डॉलर का ऑफर भी दिया है, और ये खुद रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इजराइल ने पोस्ट करी है। तो दोस्तों, आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि इजराइल के बस में नहीं है हमास से अपने होस्टेजेस छुड़वाना, जो कि गाजा पट्टी में ही मौजूद है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल इस वॉर में कहाँ खड़ा है, क्योंकि लोगों को इजराइल के बड़े हमले दिखाई देते हैं, तबाही दिखाई देती है, तो लोगों को लगता है कि इजराइल जीत रहा है। लेकिन लोगों को रियलिटी अभी तक नहीं पता, क्योंकि इजराइल अभी तक उन प्रॉक्सी को ही नहीं खत्म कर पाया है। भले ही इजराइल ने बड़े लीडर्स को मार दिया हो, बट वो सारी प्रॉक्सी को नहीं खत्म कर पाया है, और अभी भी वो प्रॉक्सी और भी ज्यादा बड़े अटैक इजराइल पर कर रही है। कल ही हिजबुल्लाह ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करा है, जिससे इजराइल में भारी तबाही देखने को मिली है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाओ कि एक पावरफुल देश दो प्रॉक्सी को ही नहीं खत्म कर पा रहा है, अभी भी इजरायली होस्टेजेस को गाजा से रिलीज नहीं कर पाया है, और उन इजरायली होस्टेजेस की फैमिलीज अभी तक इजराइल की सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही है, और नेतन्याहू इन सवालों पर चुप्पी लगाए बैठा है। तो हमें यहाँ से रियलाइज होता है कि इजराइल ने इस जंग में कुछ खास उखाड़ा नहीं है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर क्यों इजराइल दुनिया के सामने ये दिखाना चाहता है कि हम ये वॉर जीत रहे हैं। देखो, दुनिया की अगर बात करें तो आपको इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि रोज पार्टी करता है और डेली न्यू कार के साथ पिक अपलोड करता है। अब एक आम इंसान उस इन्फ्लुएंसर की लाइफ को देखेगा तो यही सोचेगा कि ये बंदा काफी लग्जरियस लाइफ जी रहा है। तो इजराइल का सीन भी कुछ ऐसा ही है। इजराइल सिर्फ दुनिया के सामने अपना आप को पावरफुल दिखाना चाहता है, इसीलिए इजराइल अपने नुकसान भी दुनिया के सामने नहीं शो करता, ताकि उसका दबदबा वर्ल्ड के अंदर कम ना हो जाए। इसीलिए इजराइल अपनी साइड से अपना ज्यादा नुकसान शो नहीं करता है। अब आते हैं इस सवाल पर कि आखिर इस वॉर का एंड क्या है, क्या नतीजा निकलेगा इस वॉर के एंड में? क्या इजराइल ये वॉर जीतेगा या फिर हारेगा? तो देखो, ईरान अपना बदला लेगा जरूर। अभी यूएस के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और ट्रम्प इस बार जीत चुका है, और ईरान के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक अगर हम बाइडन की बात करें तो इतना ईरान के लिए बाइडन एक्सट्रीमिस्ट नहीं था जितना कि ट्रम्प है। ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बना नहीं था तब ट्रम्प की ये स्टेटमेंट थी कि इजराइल को ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना चाहिए। अब इजराइल के लिए ट्रम्प एक मजबूत साथी है। अगर ईरान इजराइल पर अटैक करता है तो फिर इसके रिटेलिएशन में इजराइल तो हमला करेगा ही, साथ में यूएस भी इस बार ईरान पर टूट पड़ेगा, जिससे ये वॉर एक लार्ज स्केल वॉर में फैलेगी, जिसके नतीजे में हमें वर्ल्ड वॉर 3 देखने को मिलेगी। अब बस ईरान अटैक करेगा और इधर वर्ल्ड वॉर 3 का फर्स्ट फेज शुरू होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा।